स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमें सॉल्व तो करना चाहिए था एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज 6.4 में हमने सीरीज़ स्टार्ट करनी है। तो इस क्वेश्चन में सीरीज़ का एक फार्मूला यूज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ तो अब भी आ जाएगी और मैं सीरीज़ का फार्मूला भी आपको समझा दूंगा। चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। तो मैं भी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, शो दैट द सम ऑफ एन ए एम्स। एन ए एम्स क्या होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि एन ए एम्स का मतलब क्या होता है। बिटवीन ए एंड बी एन तक ए एम्स हैं जो कि ए और बी के दरमियान में है। बिटवीन ए एंड बी की समझ तो आपको आ गई होगी। फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। इज इक्वल टू एन टाइम्स देयर ए एम। ए एंड बी का ए एम फाइंड करना है, वो किस चीज़ के इक्वल होगा, एन ए एम्स के सम के इक्वल होगा। जो एन टाइम्स तक जो इनका सम होगा उसके इक्वल ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं एन ए एम्स का मतलब क्या बनता है। यहाँ पे एन ए एम्स का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम इसको कंपेयर करके समझ लेते हैं कि क्या मतलब बनता है। 3 एम्स। तो 3 एम्स का मतलब हम क्या लेंगे, A1 A2 एंड A3। तो ये मेंशन है कि 3 एम्स हैं। अगर आ जाए एन एम्स तो हम एन एम्स का क्या करेंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन तक लेके जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में एन एम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें एन एम्स दिए हुए हैं। तो एन एम्स को हम किस तरह लिखेंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन। क्योंकि ये एन ए एम्स हैं तो हमने इन ए एम्स को एन तक लिख लिया है। और किस चीज़ के बिटवीन है, ए एंड बी के दरमियान में ये पाए जाते हैं। फर्दर लिख लेते हैं ये एन ए एम्स किस चीज़ के बिटवीन है, A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन। और ये ए एंड बी के दरमियान में पाए गए हैं। तो यहाँ से हमें A1 की वैल्यू को डिफाइन करना है। तो A1 हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, क्योंकि सीक्वेंस में दी हुई पहली टर्म हमारे पास A1 की इक्वल होती है। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बी को डिफाइन करना होगा कि ये कौन से नंबर पर टर्म आ रही है, कितने नंबर पर ये टर्म आ रही है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिफाइन करना बहुत आसान होता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में एन ए एम्स हैं तो ये हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन से नंबर पर, हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर एन ए एम्स दिए हुए हैं, सो वी कैन राइट ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू बी। अब ये n प्लस 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो पहले n एम्स लिखे हैं वो n तक हैं, एंड देन इस n में अगर 2 का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास b के इक्वल आ जाएगा। हम समझ सकते हैं कि ये n प्लस 2 नंबर पर ये टर्म आ रही है, क्योंकि n यहाँ पर अनडिफाइन है। तो इसलिए हम जस्ट इतना कर सकते हैं कि n में 2 का इजाफा करें तो ये b के इक्वल आता है। यहाँ से हम d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको फिर एक दफ़ा दोबारा कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि डी कैलकुलेट फाइंड करने का क्या मेथड हम यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास उसी तरह का सीक्वेंस है, 3 है, A1 है, A2 है, A3, क्योंकि 3 AM थे 3 एंड 11 के बिटवीन। तो हमने पहली टर्म को A1 के इक्वल ले लिया था एंड देन तो A5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। तो हमने A5 इज इक्वल टू 11। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में एम्स मेंशन नहीं है कि 4 एम्स हैं, 5 एम्स हैं, तो उसने कह दिया n एम्स हैं। तो इसलिए हमारे पास ये A5 की जगह पर वो क्या टर्म बन गई है, AN प्लस 2 टर्म। तो अब ये तो A5 थी, तो इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ कंपेयर करके A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 11। अगर यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया था, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n-1 होता। तो ये n अगर हमारे पास 5 था तो n-1 4D आ गया था इज इक्वल टू 11। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम n प्लस 2 को किस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे एंड देन डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखकर समझने की कोशिश करना।
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला मैं साइड पे एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। जो हमारे पास एन यहाँ पर क्या है, एन प्लस टू के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास एन है और ये वाला एन एन प्लस टू के इक्वल है। तो हमें एन की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये वाली है, और इस एन की जगह पर भी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए एन की जगह पर क्या है, एन प्लस टू इज इक्वल टू ए वन हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, क्योंकि ये ए वन हमने निकाला हुआ किस चीज़ के इक्वल है, ए के इक्वल है। फर्दर तो अब फिर यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पुट करनी है जो कि ऊपर लिखी है एन प्लस टू। तो माइनस वन फार्मूले में है टी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस एन प्लस टू, टू में से ये माइनस वन, एन प्लस वन इंटू डी। सो ए एन प्लस टू किस चीज़ के इक्वल हमारे पास आ गया, इस चीज़ के इक्वल। तो हम इस वैल्यू को अब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मैं इरेज कर दूंगा सो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें या नोट कर लें। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए एन प्लस टू किस चीज़ के इक्वल है हमारे पास, ए प्लस एन प्लस वन डी इज इक्वल टू बी। तो ये वाली जो वैल्यू मैंने पुट की है, ये ए एन प्लस टू की वैल्यू पुट की है जो कि मैंने इधर से निकाली है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें डी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी को एक साइड पे लेके जाएंगे। तो ये एन प्लस वन डी ऐसे आ जाएगा एंड बी माइनस ए। तो ये ए इस साइड पे आके माइनस हो गया। तो डी यहाँ पर क्या बन गया, बी माइनस ए डिवाइड्स बाय एन प्लस वन। तो ये डी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है। तो अब हमारे पास ए वन की भी वैल्यू है जो कि हम पहले से निकाल चुके हैं, और डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ए वन और डी की वैल्यू क्वेश्चन में से निकाल के यहाँ पर पुट करना है। तो ए वन प्लस डी के फार्मूले के इक्वल है, एंड देन ए टू इस चीज़ के इक्वल है, ए वन प्लस टू डी के इक्वल है, एंड देन ए थ्री किस चीज़ के इक्वल था, ए वन प्लस थ्री डी। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास ए एन तक दिए हुए हैं, ए एम्स एन टाइम्स तक ए एम्स दिए हुए हैं। अगर थ्री तक होते तो जस्ट हम इन थ्री में थ्री जो फार्मूले लिखे हैं इनमें वैल्यूज़ को पुट करते और इनको फाइंड कर लेते। तो अब ये ए एनथ टाइम तक दिया हुआ है, तो अब ए एनथ टाइम का मतलब क्या बनेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं ए थ्री अप सो ए एन तक है। तो हम लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन टी। चूँकि ये फोर होता तो हम यहाँ पर भी फोर डी लिख देते, तो अब फोर वगैरह तो है नहीं, तो ये एन है, एन टाइम तक है, तो हम एन टाइम तक ही लिखेंगे जस्ट। तो अब इन वैल्यूज़ में हमने, तो इन फार्मूलाज में हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। ए वन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ए के इक्वल है। डी हमने किस चीज़ के कैलकुलेट किया है, बी माइनस ए डिवाइड्स बाय एन प्लस वन। सो हमारे पास ए वन किस चीज़ के इक्वल आ गया है, ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ए टू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ए टू इज इक्वल टू ए वन किस चीज़ के इक्वल है, ए प्लस टू डी का फार्मूला क्या है, बी माइनस ए डिवाइड बाय एन प्लस वन। देन ए वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एंड थ्री। डी की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, बी माइनस ए डिवाइड बाय एन प्लस वन। ए एन में हम ए वन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ए प्लस एन बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। यहाँ पर आप देखें हम ए वन के फार्मूले में भी हमने ए वन और डी की वैल्यू पुट कर दी है, ए टू के फार्मूले में
A2 के फार्मूले में भी हमने A1 और D की वैल्यू पुट कर दी है, एंड A3 के फार्मूले में भी, एंड इसी तरह AN के फार्मूले में भी हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, जो कि D और A की वैल्यूज़ थी। यहाँ से हमने D और A की वैल्यूज़ को पुट किया है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और इसको प्रूव कर लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, सम लिख लिया है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN तक टर्म्स का। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा शो दैट द सम ऑफ n AMs। तो n AMs हमारे पास ये थे और इनका सम इस तरह बनेगा। पहले हम कॉमा लगाते थे, अब हमने प्लस का साइन इनके दरमियान में लगा लिया है। जो इनकी वैल्यूज़ हमने पिछले पेज पे निकाली हैं तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पिछले पेज पे हमने वैल्यूज़ कौन सी निकाली हैं, ये वाली। जैसे कि A1 की वैल्यू हमने ये निकाली है, A2 की वैल्यू ये निकाली है, A3 की, एंड इसी तरह n की वैल्यू AN की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो इन वैल्यूज़ को हम उस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो फर्दर बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ A1 A2 A3 और सो ऑन AN, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, A प्लस B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1। तो ये A1 की वैल्यू है और ये प्लस ये वाला आ गया। फर्दर A2 है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A प्लस 2B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1। आगे हमने A3 की वैल्यू पुट करनी है, इसे A3 की A प्लस 3B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट पे हमने AN की वैल्यू पुट करनी है। तो AN की क्या है, A प्लस N B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है जो इनमें कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि A इधर भी है, A इसमें भी है, A A3 की वैल्यू में भी है और AN की वैल्यू में भी A है। A प्लस A अप टू सो ऑन N वैल्यू तक A है, तो ये लास्ट पे भी A आ गया। बाकी को हम लिख लेते हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया है, क्योंकि ये सारे कॉमन आ गए हैं, तो बाकी हमारे पास अंदर क्या बच गया है, B माइनस A N प्लस 1 प्लस 2B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1 एंड फर्दर 3B माइनस A डिवाइड बाय N प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन NB माइनस A डिवाइडेड बाय N प्लस 1। A कॉमन लेने के बाद हमारे पास बाकी ये बच गया है। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, A अप सो ऑन A तक, इसको मैं NA के इक्वल लिख सकता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये मैंने NA के इक्वल क्यों लिखा है। एक जनरल एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे पास लिखा हो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल है। अगर ये ऐसे इस तरह आ जाए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ार 6, तो ये भी 6 के इक्वल है। तो अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, मीन के हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 2 है, तो ये कितने 2 हैं, ये पहला 2 है, ये दूसरा 2 है, ये तीसरा है। मीन के इनकी तादाद कितनी है, 3 है। तो ये 3 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो ये 6 के इक्वल आता है। मीन के मल्टीप्लाइकेशन और एडिशन में एक रिलेशन है जो कि इस चीज़ का है, या तो किसी चीज़ को ऐड करना हो तो वो उतनी दफ़ा अपने आप में ऐड हो जाती है, या उसकी तादाद के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास A है और ये भी A है, ये भी A है और ये अब सो ऑन A तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एंड वाले A का नहीं पता कि ये कितने नंबर तक जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, NA लिख दिया। तो N मीन्स ये जितने भी नंबर पर जा रहा है, अगर N की वैल्यू हम वो पुट करेंगे तो ये वो उतने A's फाइंड हो जाएंगे। प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो फर्दर हमारे पास एक चीज़ और कॉमन आ रही है जो कि है B माइनस A और N प्लस 1। तो ये सारी टर्म्स में भी B माइनस A और N प्लस 1 दिया हुआ है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग कॉमन B माइनस A ओवर N प्लस
1। तो बाकी बड़ी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अगर ये b माइनस ए ओवर n प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस, अगर इसमें भी इसी तरह ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या हमारे पास बच गया है 2। इसी तरह ये कॉमन आ गया तो हमारे पास बाकी क्या बच गया है 3 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें भी b माइनस ए ओवर n प्लस 1 कॉमन बाहर आ गया तो ये बाकी क्या हमारे पास बच गया n। अब इस पर लगेगा सीरीज का फार्मूला, जो कि मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमें 6.4 के बाद सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 6.4 से पहले सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो सीरीज के फार्मूले हमने तब डिस्कस करने थे। खैर हम यहाँ पर भी सीरीज का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर लगना सीरीज का फार्मूला जो कि होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें सीरीज में से ए वन की वैल्यू चाहिए होगी और डी की वैल्यू, तो यहाँ से हम ए वन और डी डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। तो यहाँ पर ये 1 हमारे पास क्या है, ए वन के इक्वल है, तो ए वन हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है। एंड देन फाइंड डिफरेंस, डी को हम फाइंड करेंगे। यू नो दैट डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, जैसे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब ए वन और डी की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस सीरीज़ के फार्मूला में पुट करना है। तो ये बाकी हम वैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। अब यहाँ पर हमने ए वन और डी की वैल्यूज़ को सीरीज़ में पुट करना है, तो सीरीज़ का फार्मूला किस चीज़ के इक्वल है, एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये ए वन और डी की वैल्यूज़ को हमने सीरीज़ के फार्मूले में पुट कर देना है। तो सीरीज़ का फार्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए वन क्या है हमारे पास 1 है प्लस एन माइनस 1 वैसे लिख लिया, एंड डी हमारे पास क्या है 1। बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, एन ए इंटू बी माइनस ए डिवाइड्स बाय एन प्लस 1। तो ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास, एन बाय टू इंटू टू, और ये एन माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास एन माइनस 1 ही रहेगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एन ए प्लस बी माइनस ए एन प्लस 1 ब्रैकेट में बाकी क्या बच गया है, एन बाय टू। अब इस 2 में से ये माइनस 1 हो जाएगा तो बाकी हमारे पास 1 प्लस एन बच गया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एन ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 एंड ब्रैकेट में बाकी हमारे पास क्या बच गया है, एन बाय टू एन प्लस 1। तो यहाँ पर 1 की जगह पर एन, और तो अब ये एन प्लस 1 और ये एन प्लस 1 कैंसल आउट हो सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, एन ए प्लस बी माइनस ए एंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, एन बाय टू। एन ए प्लस बी माइनस ए के साथ एन मल्टीप्लाई हो रहा है, एन बी माइनस ए डिवाइड बाय टू। तो अब ये बटे में आ गई है, तो बटे में इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा हमारे पास 2। अब ये 2 एन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 एन ए प्लस 2 को डिवाइड करेगा तो 1 आंसर आएगा, और 1 किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, एन इंटू बी माइनस ए। तो फर्दर हमारे पास ये बन गया जाएगा 2 एन ए, तो एन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो ये बन जाएगा एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाय 2। ये प्लस 2 एन ए और ये माइनस एन ए है, तो ये माइनस एन ए है, तो ये एन ए में से ये माइनस एन ए
हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, तो बाकी हमारे पास बच गया 2na में से माइनस na चला गया तो प्लस na प्लस एन बी डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट आप देखें n, और ये n एक साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और n b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से n कॉमन आ सकता है। n अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाय 2। यू नो वेरी वेल द ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो ए एम का हमने फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ओवर 2। सो यहाँ पर हम ए एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एन, और ये ए प्लस बी ओवर 2 किसका फार्मूला है, ए एम का, तो यहाँ हम जस्ट ए भी लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। तो ये साबित हो गया है कि द सम ऑफ एन ए एम, तो सम ऑफ एन ए एम हमने कैलकुलेट किया जो कि आया हमारे पास n इंटू ए प्लस बी ओवर 2। तो a प्लस बी ओवर 2 ए एम का फार्मूला है, जो a और b का हम ए एम फाइंड करेंगे वो n टाइम्स देयर ए एम होगा। तो n टाइम देयर ए एम मीन्स जो सम ऑफ ए एम्स हमने फाइंड किया है वो n टाइम है किसके, a और b के अरिथमेटिक मीन के। सो इट इज़ प्रूव दैट। आई होप आपको भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सो आपने अच्छी तरह से इसको रिव्यू कर लेना है।